कि युद्ध भूमि में अर्जुन नहीं है। और रही बात बाण की, तो इस समय युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। बाण तो हजारों नहीं बल्कि लाखों बाण इधर उधर पड़े हुए होंगे। उन्हीं बाणों में से ये एक को उठाकर ले आए हैं। मगर अर्जुन का बाण क्यों? क्या इसमें कुछ विशेषता है? बिल्कुल विशेषता है। क्या विशेषता है गुरुदेव? दिख नहीं रहा है आपको विशेषता इसकी? आपको विशेषता दिखाई दे रही, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा, तुम तो अंधे हो चुके हो। अंधे भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसलिए आपकी विशेषता अपने मुख से खुद बताओ। मैं फिर भी इस बात के लिए कह रहा हूँ, अंधे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो तुम्हारे पिता जन्मांधे हैं, आंखों से अंधे हैं, और तुम धन दौलत में अंधे हो, मद में चूर हो। एक इश्क में अंधा होता है। तुम धन दौलत में अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुदेव, ये कथन आपका सत्य है कि इस महाभारत में केवल 3 अंधे थे। पिता धृतराष्ट्र अंधे थे अपनी आंखों से, मां गांधारी ने पट्टी बांध ली थी, और दुर्योधन अहंकार बंधा था। मां शकुनी बदले की भावना में अंधा था। और आप मुझे भी अंधा बता रहे हैं। बिल्कुल अंधे हो। तो आप इस बाण की खुद विशेषता बताइए। विशेषता सुनना चाहते हो या बाण सुनना चाहते हो? किसका? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये बाण आप अर्जुन का बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ। आप इस अर्जुन के बाण की पहचान बताइए। अब बात आई या नहीं? तभी तो कह रहा हूं तुम अंधे हो। कि गरुड़ पक्ष को बाण गुरु को भेदो, जाति सुमिरन मन रही नोक लिखो अर्जुन को। देखत बाण कही गुर मन में अर्जुन सर गए, अस विचार द्रोण की और सेना लगी। इसकी सोने से न पड़ी है, इस पर अर्जुन का नाम अंकित है। ये गरुड़ पक्षी कन्हैया जी के पक्ष का बाण है। गुरुदेव, हाँ ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, गरुड़ पक्ष का बाण है, सोने से नोक मड़ी हुई है। हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस एक बाण ने आपके रथ और सारथी को मार दिया। हाँ, केवल एक बाण ने, और आपके शरीर को भी घायल कर दिया। हाँ? यह कैसे संभव है? अरे मूर्ख, महाराज मेरी बात सुनो। लड़ाई चल रही है, सही है? ऐसे बाण तो मेरे डरे होंगे लड़ में, और कब बूंदरा बूंदरा पे गिर जाएंगे।